जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह साहब के पास। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या कहें, आग बराबर लगी हुई है। वो उसको फना करने में लगा हुआ है और ये इसको फना करने में लगा हुआ है। चुन चुन कर हर कोई निशाना बनाने की बात कर रहा है। इजराइल कहता है कि मेरा निशाना अब तुम्हारे तेल के प्रतिष्ठान है, और वो कहता है कि हम आपके ऊर्जा के साथ साथ जितने भी गैस के प्रतिष्ठान हैं उनको तबाह कर देंगे। होगा क्या? मनु भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों राष्ट्र, चाहे चाहे लेबनान हो चाहे ईरान हो, इजराइल के साथ एक तरीके से आग, बिल्कुल आपने सही फरमाया है, दोनों तरफ लगी हुई है और टक्कर दे रहे हैं। आज तो तेहरान में अयतुल्लाह अली ख़ोमेनी ने एक बहुत बड़ा सरमन दिया, एक खुतबा किया, एक तकरीर करी, एक भाषण दिया, एक स्पीच दी, और ये उनसे उम्मीद थी कि वो शांति की बात तो नहीं करेंगे, ये जोश भरेंगे और युद्ध की बात करेंगे और ये बोलेंगे कि लेबनान के साथ खड़े होंगे। ये उम्मीद तो थी, ये मालूम था पहले से कि क्या होने वाला है, ये नहीं बोलेंगे। तो अब बात ऐसी है कि देखिए, दोनों राष्ट्रों में अभी टक्कर बहुत है। मैं आपको पहले इजराइल का बताता हूँ। 1973 में जब योम किप्पुर वॉर हुआ, तो इजराइल ने पीस ट्रीटी इजिप्ट के साथ साइन करी थी, मिस्र के साथ। उसके बाद फिर सिनाई 1982 में और जॉर्डन के साथ 82 में, फिर 2020 में, जो अभी हाल ही में पैंडेमिक के बाद, मैं ऐसे बोलूंगा पैंडेमिक के बाद 2020 में, तो उनके जो रिश्ते थे अरब वर्ल्ड के साथ, कई सारे अरब राष्ट्रों के साथ, कई सारे वो नॉर्मलाइज होने लगे थे धीरे धीरे तौर पे। ऐसा होने लग गया था इजराइल के साथ। जी। लेकिन तो जो 100 साल की जंग चली आई थी, लेकिन 2020 के बाद एक तरीके से एक नॉर्मलसी आ रही थी धीमे धीमे इजराइल के अंदर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ओस्लो अकॉर्ड्स भी साइन हुए थे बीच में, जो मगर जो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, वो बहुत ही नाकामयाब रहे थे। फिर उसने फिर और कई सारे 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था। तो कई सारे बल्कि टॉक्स भी हुए थे जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मगर कुछ कामयाबी हाथ लगी नहीं। अब जब अचानक पिछले साल हुआ था रमजान के महीने में, यरूशलेम में, जहां मस्जिद के अंदर वहां पे कुछ लोग नमाज पढ़े थे, तब इजरायली फोर्सेस आ गई थी, तो काफी बस लुकी हुई थी। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे सिनागो हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, एक रिलीजियस स्थान का एक अलग सैंक्टिटी होती है, उसको बहुत पर्सनल होता है वो। तो उसमें बसलुकी नहीं होनी चाहिए, या किसी को भी वेट करें बाहर आने का। खैर, हमास ने बोला कि हम ऑपरेशन चलाएंगे 7 अक्टूबर को। हमास ने जो किया वो बहुत ही गलत किया, दर्दनाक, दरिंदे वैश्य वाली हरकत करी। बेसिकली 100% इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, 100%, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमास को सबसे पहले जल्द से जल्द बिना डिले करे बंदा छुड़ा देने चाहिए, नहीं तो फिर और बात बिगड़ गई है, और बात बिगड़ेगी आगे। अब ये जंग हमें मालूम है, गाजा पट्टी में 41,000 से ज्यादा लोग, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, सिविलियन, निहत्ते, मजलूम मारे गए थे वहां पे, और 17,000 से ज्यादा जो बिल बुलाते हुए बच्चे मारे गए। अब क्या हुआ, अप्रैल के महीने में ईरान ने, क्योंकि एक सीरियन कंसुलेट के ऊपर, जहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड भी मारे गए थे, तो ईरान ने 130 मिसाइल्स फायर करे थे इनके ऊपर, 110 बल्कि मैं कहूंगा, और 30 क्रूज जी जी। मिसाइल्स फायर करे थे बैलिस्टिक इजराइल। मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ। तो लेकिन ये सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में आए थे, कुछ नुकसान पहुंचा नहीं इसमें, तो इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी इंटरप्ट कर गया था। अभी इस बार 17 सितंबर की जो घटना हुई है लेबनान के अंदर, जो पेजर और वॉकी टॉकी के साइबर अटैक हुआ है, हम लोग साइबर अटैक को समझते थे कि भाई सर्वर अटैक कर ली, सर्वर ईमेल हैक कर दी, पासवर्ड हैक कर दिया। हमको ये मालूम नहीं था कि साइबर अटैक भी जानलेवा हो सकता है, यानी कि कोई भी कहीं पे भी महफूज नहीं है।